अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और हम यहाँ पे मौजूद हैं एक नई सुबह के साथ, एक नए ख्वाब के साथ, एक नई सोच के साथ। मेरे साथ हैं गजल इशरत और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। जैसे कि हसनैन ने ये बात बोली है कि आज एक नई सुबह है, नया दिन है, लेकिन आज खास दिन भी है। और वो खास दिन क्या है? क्योंकि आज है हसनैन की बर्थडे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियां दे, बहुत कामयाबियां दे, बहुत खुश रखे। और जिस तरह से आप खुद ब्राइट है, इसी तरह आपका दिन भी, आपकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाए। मुझे ये बताएं कि आज के क्या प्लान्स हैं? आज के प्लान्स ये हैं कि सबसे पहले आपके साथ मॉर्निंग शो करना है। हाँ। और उसके साथ केक कब खिलाना है? उसके साथ वो केक लेके आएगा तो इंशाल्लाह हाँ, आपको केक खिलाते ही रहेंगे। और इसके अलावा क्या प्लानिंग्स है? इसके अलावा तो खास प्लान नहीं है। हाँ। जिंदगी की कोई प्लानिंग? जिंदगी की प्लानिंग यही है कि एक साल ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। हाँ। और एज क्या होगी वैसे? एज क्या होगी? सच 34 हो गया। ये इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी एज ऑन एयर इस तरह से बताएं, लेकिन हसनैन की एज वाकई 34 है। और वंस अगेन हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैं यही सोच रहा था कि गजल ने मुझे विश क्यों नहीं किया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक विश नहीं हुआ था और माशाल्लाह से इन्होंने ऑनर किया। गजल आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी पहले खुशी जो है ना वो खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक अलग खुशी होती थी, दुनिया को बताना था ना मुझे कि आज आपकी बर्थडे है। आपका भी शुक्रिया, हमाद साहब आपका शुक्रिया, सईद साहब जिन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया। थैंक यू सो मच जी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मामला तो आपको पता है, बिल्कुल उनको तो हम सेलिब्रेट भी करते रहेंगे, डिग आउट भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ डार्कर साइड्स भी हैं, उनका जिक्र हमें करना चाहिए। पाकिस्तान में बेकारियों के हवाले से या फिर गदागरों के हवाले से जो बढ़ती हुई तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक भी इससे परेशान है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले बेकारियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। वजारत दाखिला की जानिब से एक अहम इंकशाफ सामने आया। 2024 से ताहाल बैरूनी ममालिक से 5400 बेकारियों को मुतबदल किया गया। वजारत दाखिला ने बेदखल पाकिस्तानी बेकारियों की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवाई। पाकिस्तानी बेकारियों को सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और अमान से बदर किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक 2024 में 4850 पाकिस्तानी बेकारियों को मुल्क बदर किया गया, जिनमें 4498 बेकारी सिर्फ सऊदीया से उनको मुल्क बदर किया गया। अच्छा। इसके अलावा इराक से 242, 55 पाकिस्तानी मलेशिया से और 49 पाकिस्तानी बेकारी मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस अपने मुल्क आए। 2025 में बैरून मुल्क से 552 पाकिस्तानी बेकारी अभी तक मुल्क बदर हो चुके हैं। और इससे कबल वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने उम्रा ज़ायरीन के बेस में 3 खवातीन बेकारियों को भी पकड़ा है। और FIA ने इन खवातीन की इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया। और चेकिंग के दौरान FIA की टीम को मालूम हुआ कि खवातीन के पास उम्रे के लिए जाने के दौरान रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग नहीं थी। इससे कबल लाहौर एयरपोर्ट से भी काफ़ी खवातीन को पकड़ा गया। अच्छा, मतलब आप जब ये स्टोरी लोगों को बता रहे थे तो मेरे जहन में तो यही बात आ रही थी कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन आर यू शोइंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप दुनिया के सामने क्या अपने आप को शो कर रहे हैं? इतना बेकारीपन, पहले भी कितने ममालिक से आपको मुल्क बदर किया गया है और अब फिर से आप मुल्क बदर हो रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल करें। एक तरफ हम जंग में जीत चुके हैं, दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, वाह वाह कर रही है, एक तरफ आप बेकारी बन के जा रहे हैं और वहाँ पर जाके अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से सोचें और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से आपने बात की थी पाक भारत के हवाले से, तो आपको पता है कि जब ये कशीदगी शुरू हुई हसनैन, तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे, जब वो व्लॉगिंग करते थे या मतलब बात करते थे तो बहुत से व्यूज भी आए, बहुत लोगों के सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कितने सब्सक्राइबर PMLN के बढ़े और कितने जो व्यूज उनके आए और कितने PTI के आए। तो ये शेयर करते हैं आपके साथ स्टोरी। एक्स अकाउंट से भारत मुखालिफ 641 ट्वीट जो थी वो पोस्ट की गई थी, जिसमें उनके 4.25 मिलियन व्यूज मिले उनको PTI। हाँ जी हाँ, ये मिले जी PTI को। PTI की मैं बात कर रही हूँ। और PTI के इंडिया को निशाना बनाने वाले ट्वीट्स में 111 थे, जिनमें उनको 9.89 मिलियन व्यूज मिले। जबकि अगर मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करूं तो उन्होंने सिर्फ 184 पोस्टें की और उनको 24.57 मिलियन व्यूज मिले। जबकि PMLN की 77 पोस्टों को 3.8 मिलियन व्यूज मिले हैं। और मजीद ये भी आपको बता दें कि PTI ने मोदी का जिक्र करते हुए 45 ट्वीट पोस्ट की थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 2 पोस्टें की, जिसको 10,037 व्यूज मिले। PTI के बयानिए में पाकिस्तान के लिए 386 और पाकिस्तान जिंदाबाद की 83 पोस्टें शामिल थी, जिसने PMLN को दोनों जुमरों में पीछे छोड़ दिया है। दैट इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। वैसे ये स्टोरी आपकी थी और आज मैं उसको उस तरह से पढ़ भी नहीं सका, लेकिन ये देख लीजिए तवाजुन आप ट्वीट्स का।
और ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इतनी ज्यादा ट्वीट्स की पाकिस्तान के हक में की, और जो कशीदगी थी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट की, इदारों के साथ उसको बालाई ताक रखते हुए उनके ऑफिशियल अकाउंट से पाकिस्तान को काफी ज्यादा सराहा गया और उसको सपोर्ट किया गया। एंड इसके लिए आपको सबको मुबारकबाद भी और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार का जंगी जुनून और पाकिस्तान के नफरत का एक और मुंह बोलता सबूत। अच्छा। भारतीय हुकूमत जो अपने आप को एक जमहूरी ताकत होने का दावा करती है, लेकिन पाकिस्तान की नफरत इस हद तक उसमें आ चुकी है कि अपनी आवाम को सच से दूर रखने की कोई कसर नहीं छोड़ती। भारतीय हुकूमत ने OTT और डिजिटल स्ट्रीमिंग पर तमाम पाकिस्तानी मवाद पर पाबंदी लगाने का एक बाज़ाब्ता एडवाइजर जारी कर दिया। अच्छा। और ये एडवाइजरी पाकिस्तान की फिल्म, पाकिस्तान के गाने, वेब सीरीज और बाकी जो पाकिस्तानी मीडिया से मुतालिक जो भी मवाद होगा उसको बंद करने की हिदायत दी गई हैं। और ये भारत का असल चेहरा है। भारत अपने जंगी जुनून और शिकस्त में इतना गिर चुका है कि उसको पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों से भी डर लगना स्टार्ट हो चुका है। और पाकिस्तान को इस अमर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को अपनी फिल्मों की प्रमोशन में काफी ऑलरेडी नुकसान उठाया भी है, उसको पढ़ भी सकते हैं। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं और यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, जहां पर मोदी सरकार को जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके अपने लोग उनके ऊपर आप ये कहें कि इतनी तनकीद कर रहे हैं कि आपने इतना झूठ हमसे बोला, इतना आपने सच छुपाया। कहाँ है वो इस्लामाबाद को जिसको आपने तबाह किया था, कहाँ है वो लाहौर, कहाँ है वो बंदरगाह, और कहाँ है वो तमाम तरजीहें जिसका दावा आप लोग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी आपने टीवी और वेब सीरीज का बताया कि डर तो पैदा होना ही था, जाहिर है 2 दिनों में, सिर्फ 5 घंटों में जो डर पैदा हुआ वो शायद इससे भी बड़ा था। हकीकत बता रहे थे। हकीकत बता रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जी हसन नवाज साहब, जिनको आप जानते हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनके बरतानिया में तमाम तर जो कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और तमाम कंपनियां भी उनकी तहलील कर दी गई हैं। हसन नवाज 7 कंपनीज के डायरेक्टर थे, ये भी सुन लें आप। और हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर भी करार दिया जा चुका है और उन पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया था इससे पहले। और अप्रैल की अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो बैंक करप्ट भी करार दिए जा चुके हैं। और हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड भी तहलील हो गई है, जबकि 2007 से कायम कंपनी जो उनकी थी वो 20 मई को उनको तहलील कर दिया गया था उस कंपनी को। और हसन नवाज की 4 कंपनीज दिसंबर 2024 में तहलील हो गई थी। हसन नवाज अब किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है। वाओ, दैट इज वेरी अमेजिंग। आपने बड़ी डिटेल के साथ बताया और उनके 7 कंपनीज के वो डायरेक्टर थे और 7 कंपनीज के डायरेक्टरशिप से उनको हाथ धोना पड़ा और बड़ा भारी जुर्माना भी उनको बरतानिया में किया गया। इसकी मजीद डिटेल्स भी हम लाएंगे, जैसे जैसे शेयर की जाएगी। 7 कंपनीज के डायरेक्टरशिप से इनको निकाला गया, क्या कुछ हुआ बैक एंड पे, उसको भी इंशाल्लाह हम आपके सामने जरूर रखेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा गजल, प्लास्टिक के फुजले की जब भी बात होती है तो ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शायद समंदर हमारे थोड़ा सा दूर है, समंदर में कराची वाले लोग ही देख सकते हैं। जो यूरोप है ना, वहाँ पे समंदरों के ऊपर बाकायदा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्लास्टिक की तय होती है, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होती, ये समुद्र के ऊपर होती है। आज इस हवाले से हमारे पास स्टोरी है। प्लास्टिक का फुजला ये एक मसला बनता जा रहा है, माहौलियाती नुकसान और समुद्री मखलूक के लिए खतरे का बायस बनता है, मगर अब हमें ऐसा लगता है कि इस सब में सब कुछ तब्दील होने वाला है। जापानीज की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक तैयार किया जो समंदर में घंटों के अंदर गायब हो जाता है और मिट्टी की सेहत को भी बढ़ा देता है। पहले ये खतरनाक था, अब ये अच्छा हो रहा है। और इस अमल में सिर्फ इस अमल की अगर बात की जाए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। और जापान में रिकनिक सेंटर फॉर इमरजेंट मेटर साइंस के वकील ने एक इनकलाबी बायोडिग्रेड प्लास्टिक डिज़ाइन किया है जो समुद्री पानी में गल जाता है। इस प्लास्टिक का मवाद भी मजबूत है और इसे मुख्तलिफ तरीकों के साथ इस्तेमाल करके एडजस्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि तिबी आलात हैं, उनकी पैकेजिंग मटेरियल है। इस प्लास्टिक की खास खूबी इसकी साख में पाई जाती है जो खाने के लिए महफूज अज्जा पर भी मुश्तमिल है। इसका मतलब यह है कि इस्तेमाल शुदा मवाद गैर जहरीला है और मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल के लिए महफूज है। प्लास्टिक की आम खुसूसियत कुदरती माहौल में तेजी से इन्हतात पजीर होने की सलाहियत है और जो रवायती प्लास्टिक के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज है जो उसको हल करती है। और जो तवील अरसे तक माहौल में गलते रहते थे, अब उनको भी हल करने के लिए जापानीज ने उनका तोड़ निकाल लिया। मतलब आप देखें कि प्लास्टिक जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि कितना नुकसानदेह है, लेकिन साइंसदानों की तो क्या ही बात है, वो कुछ भी कर सकते
सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसकी पॉजिटिविटी भी दिखा सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी भी दिखा सकते हैं, और ये हमने आपके साथ शेयर कर लिया। नींद की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आगे बढ़कर अब, क्योंकि प्लास्टिक की बात हो गई, पानी की बात हो गई, समुद्र की बात हो गई, तो साथ फिर नींद भी आती है जब इस तरह का अच्छा मौसम होता है, जब पानी की बात होती है। तो नींद की मैं आपसे अगर बात शेयर करूं तो नींद, इंसान कहता है कि इंसान को नींद कहीं भी आ जाती है, यहाँ बैठे बैठे हमें आ जाती है, बिल्कुल, कभी हमें मेकअप रूम में आ जाती है, कभी घर में आ जाती है, कभी काम करते हुए आ जाती है। और आपको पता है कि हर इंसान के लिए 8 घंटे की नीड होती है ना, नींद, कितने डॉक्टर्स के साथ हमने बात की, लेकिन एक ऐसी मखलूक भी पाई जाती है दुनिया में जो 10 से 11 घंटे तक अपनी सिर्फ नींद ही पूरी करती रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अयाशी होती है उनकी, और बजाय हमें ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि ऐसी ही एक मखलूक के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि वो समुद्री मखलूक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो एक दिन में 10 से 11 घंटे जो है वो अपनी नींद पूरी करते हैं। और एक नई तहकीक से ये भी पता चला है कि पेंगुइन जो एक दिन के दौरान हजारों बार सोते हैं, 10,000 बार। आप मतलब कैन यू इमेजिन कि 10,000 बार कौन सोता है? वो पेंगुइन है जो सोता है। और जानवरों के सोने के अंदाज में एक वसी रेंज होती है, लेकिन पेंगुइन बिखरी हुई नींद का रिकॉर्ड ले लेते हैं, और ये रोजाना 10,000 मरतबा 4 सेकंड की झपकी लेते हैं। हाँ। मतलब ये सेकंडों की झपकी है, इन्होंने ली, फ्रेश हो गए, वापस बाद सो गए। जी हाँ, ये मुझे तो लगता है कि कहीं समुद्र में भी इस सोते रहते तरह होंगे, सो के झपकी लेके उठ है ना, 4 सेकंड की है। हाँ 4 सेकंड की है, फिर कोई आता होगा फिर 4 सेकंड लिए और फिर वापस। तो जी एक दिन में 11 घंटे तक आराम करने का इनको मौका मिल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। मजे की बात ये है कि कोई मतलब इनको अगर शिकार करने भी आ रहा है, निशाना बनाने आ रहा है, तो इनको किसी को पता नहीं चलेगा कि सो रहे हैं कुछ। वैसे ये सोचे कि पेंगुइन अगर एंकर होते तो फिर क्या होता? एंकर होते तो फिर बात करते करते इस तरह करते सो जाते। 10,000 घंटे, मतलब आप सोचे ना 10,000 बार सोना और फिर जागना और छोटी सी 4 सेकंड की झपकी लेना और फिर सो जाना। तो एंकर होते तो फिर सभी सो जाते। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन ज़ात मुकाबला बहुत ही सख्त है और वक्त कम है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तंजानिया की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ एक मशहूर और पुरस्कार झील है। एक अरसे से ये मुअम्मा बन रही है, क्योंकि इस झील में जाने वाले अक्सर जानवर फौरी तौर पर मर जाते हैं और वहाँ इस तरह रुक जाते हैं कि गोया वो मुंजमद हो गए, जिस तरह आप बुत बन जाते हैं ना, उस तरह हो जाते हैं अगर उस झील में जानवर चले जाएं। इस झील का नाम नेट्रॉन झील है और यहाँ पे फ्लेमिंग परिंदे मिलाप करते हैं, लेकिन ये परिंदे भी किनारे पर ही रहते हैं, क्योंकि नमकीन झील गहराई में इन्हें हमेशा के लिए साख्त बना सकती है। जैसे ही कोई जानवर या परिंदा इस झील में गिर जाए तो वो फौरी तौर पर मर जाता है और बहुत तेजी से इसका जिस्म नमक ज़दा हो जाता है और अगर ऐसा लगता है कि गोया वो पत्थर की तरह का हो चुका है। अगर झील की मजीद बात की जाए तो झील का औसत दर्जा हरारत सिर्फ 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा नहीं है, जिसमें ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से झील गहरी सुर्ख रंगत में दिखाई देती है, लेकिन इसमें अलकाई कैफियत और भरपूर नमक होने के बावजूद की वजह से इसे मजीद पुरस्कार बनाता है और इस अरसे तक झील को आसेबी और पुरस्कार समझा जाता है। लेकिन यहाँ के किनारे भी नमक के जो बड़े बड़े पत्थर है ना, उसके साथ वो बड़े होते हैं और नमक की ज्यादती और किसी मछली की अदम मौजूदगी से इसे जानलेवा बनाती है। और झील की इस कैफियत की वजह करीबी आतिशफशां पहाड़ हैं, ताहम झील किनारे पर बड़ी तादाद में मरी हुई चमगादड़ें, परिंदे देखे जा सकते हैं, लेकिन इस झील में 19,000 साल की तारीख में यहाँ पे मौजूद है कि ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल, मतलब आप देखें कि जब चमगादड़ें मरी हुई होंगी तो शुरू में जो आप बैक्टीरिया की बात कर रहे थे फिर वो इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाता होगा। लेकिन देखिए कि किस तरह की ये चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि जब हम हैरान होते हैं तो आप लोग भी हैरान होकर सुने और देखें कि दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, और सोशल स्टोरीज का हमारा सेगमेंट खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद होगी। बीच में हसनैन की बर्थडे भी हुई थी, वो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।